माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करना। इन दोनों कंसेप्ट के रिगार्डिंग राइट आपका जो क्लैरिटी है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। दोनों टॉपिक हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों कंसेप्ट को मैं वन बाय वन क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं, देखते हैं कि बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि पेमेंट का बैलेंस, राइट। कोई भी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितनी भी जो हमारी पेमेंट्स होती हैं, जितनी भी रिसिप्ट होती हैं इन अ डेबिट फॉर्म, इन अ क्रेडिट फॉर्म, तो उनका सारा एक बैलेंस, उनका एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है, तो वही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो रीडिंग बेसिकली करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, राइट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन in goods, services and assets of the country with the rest of the world for a specific time period, usually a year, right। जो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। किन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है? जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। किस में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है? गुड्स में हो गया, सर्विसेज में हो गया, जितने भी एसेट्स ऑफ द कंट्री है, राइट, उनको सारे ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन से जितने भी आपके पास जो डेबिट हो रहा है, जितना भी क्रेडिट हो रहा है, उन सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को ये मेंटेन करना, उन रिकॉर्ड्स को ये मेंटेन करता है। इस किस वाली फॉर्म हो सकता है? ये गुड्स की फॉर्म हो सकता है, राइट। गुड्स के रिकॉर्ड हो सकते हैं, ये सर्विसेज के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, या ये एसेट्स के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, राइट। और जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है यूजली 1 ईयर, जितने भी एक साल में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स को ये मेंटेन करता है। इन अ सिंपल टर्म, इट इज सिस्टमेटिक अकाउंटिंग बैलेंस शीट। ये बहुत ही सिस्टमेटिक अकाउंटिंग बैलेंस शीट है ऑफ द कंट्री की, एंड इंक्लूड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, राइट। ये दोनों ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करता है। जितना भी डेबिट हो रहा है उसको इंक्लूड करता है और जितना भी क्रेडिट हो रहा है उसको भी इंक्लूड करता है। तो ये बोथ ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करता है। तो बीओपी इज यूज्ड टू मॉनिटर ऑल इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो जितनी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मॉनिटर करता है, राइट। एंड ऑल ट्रेड्स कंडक्टेड बाय बोथ ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, राइट। जितने भी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स हैं, दोनों सेक्टर्स के ट्रेड को ये कंडक्टेड करता है और अकाउंटेड फॉर इन अ बीओपी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हाउ मच मनी इज गोइंग, राइट, इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। यानी ये डिटरमाइन करता है कि कंट्री से कितनी मनी जा रही है और कितनी मनी कंट्री में वापस आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, इन द फॉर्म ऑफ डेबिट, राइट। तो सारे ट्रांजेक्शन को ये मैनेज करता है। एंड द बेसिक पर्पज ऑफ बीओपी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग इज टू नो द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ द कंट्री। जो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी बेसिक पर्पज क्या होता है कि जो कंट्री की कितनी स्ट्रेंथ क्या है, राइट, उसको जानने के लिए, उसकी जो वीकनेसेस हैं उसको जानने के लिए इसका बेसिक पर्पज होता है। By analyzing the BOP accounts of the previous year, you can know the overall gain and the losses from the international trade। तो आप एनालाइज कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के कितना हमें लॉस हुआ, कितना गेन हुआ, जब हम प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस ईयर है उसका जो हम रिकॉर्ड उठाएंगे बीओपी का, कितना उससे हमें कितना गेन हुआ, राइट, कितना हमें लॉसेस हो रहा, तो हम वो सारा चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, राइट, कि जो प्रीवियस ईयर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो उनको आप चेक करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और उससे आपको पता लगेगा कि हमने जो इंटरनेशनल ट्रेड किया वहाँ पे हमें कितना गेन हो रहा था और कितना लॉस हो रहा था, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका यही मोटो होता है कि हमें चेक करना है कि हमें इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है वहाँ पे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो फर्दर चलते हैं, देखते हैं रीडिंग। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी इसके कंपोनेंट क्या है, वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके कंपोनेंट्स का उनको डिस्कस करते हैं।
Now let's understand the different component of BOP. The BOP consists of three main component. इसमें बेसिकली तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। आपको कभी नाम दे दे, करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, फाइनेंशियल अकाउंट आता है या सेविंग अकाउंट आता है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें बेसिकली तीन अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट। एज मेंशन अर्लियर the BOP should be zero. The capital account must balance with the combined capital and the फाइनेंशियल अकाउंट्स। जो करंट अकाउंट है उसको हम बैलेंस कहते हैं, जो कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट है उसको तो हम बैलेंस कहते हैं। अगर थोड़ा हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके अकॉर्डिंग तीन जो है वो कैपिटल अकाउंट होना चाहिए बीओपी के अंदर, जो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, करंट अकाउंट होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होना चाहिए और जो फाइनेंशियल अकाउंट होना चाहिए। पर कुछ कंट्रीज में ओनली दो अकाउंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, करंट अकाउंट तो ऑलरेडी होता ही है, उसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट है, जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो कंबाइंड होते हैं, ज्वाइंट फॉर्म। जैसे इंडिया ले लो या ऑस्ट्रेलिया ले लो, वहाँ पे दो अकाउंट चलते हैं, करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। जैसे आप नीचे देख भी सकते हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वहाँ पे एक तो करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। तो बेसिकली करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो करंट अकाउंट है तो इसको रीडिंग करते हैं। द करंट अकाउंट्स रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। जो करंट अकाउंट्स है वो रिकॉर्ड करता है, किसको रिकॉर्ड्स करता है, जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, जितना भी इंपोर्ट हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज यूनिलैटरल ट्रांसफर, यानी जितने भी जो गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज का हो रहा है, और यूनिलैटरल ट्रांसफर। जो यूनिलैटरल माने होता है कि कहाँ से डायरेक्टली पैसा आ रहा है, कोई मान लो गिफ्ट कर रहा है या कोई डोनेशन मिल रहा है, राइट, उस प्रकार जो पैसा आ रहा है ओनली वन वे पैसा आ रहा है, राइट। या इंडियन, जैसे लेट सपोज इंडिया है, किसी अनदर कंट्री को दे रही है, उसके बदले में कुछ नहीं ले रही है। जैसे आपने सुना कि बाईलेटरल होता है, एक हमारा यूनिलैटरल होता है, मल्टीलेटरल। तो यहाँ पर जो यूनिलैटरल है उसको यूज करा गया, वो बताता है कि ओनली वन साइड पेमेंट हो रहा है। तो वो सारी पेमेंट जो होती है बेसिकली यूनिलैटरल ट्रांसफर के अंदर आती हैं। यहाँ पर देखिए, यूनिलैटरल ट्रांसफर इज अ वन वे ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जैसे हमने ऑलरेडी बताया, जो यूनिलैटरल ट्रांसफर है वो एक वन वे है ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी, राइट, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, राइट, सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो आई होप आपको करंट अकाउंट क्लियर हो गया होगा। देखते हैं कि नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स परचेजेस एंड सेल्स transaction of foreign assets and liabilities during a particular year। जो कैपिटल अकाउंट है बेसिकली वो रिकॉर्ड करता है, किसको रिकॉर्ड करता है, जितनी भी जो फॉरेन एसेट्स हैं, राइट, जो लाइबिलिटीज हैं, उनके कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितनी भी लाइबिलिटीज का जो ट्रेडिंग हुआ है और या जो एसेट्स हैं उनका कितना परचेज, कितना सेल्स हुआ, उनके सारे रिकॉर्ड्स को ये मेंटेन करता है। द कैपिटल अकाउंट इज अ रिकॉर्ड्स ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। जो बेसिकली कैपिटल अकाउंट होता है वो रिकॉर्ड होता है जितना भी इनफ्लो हो रहा है, राइट, जितना आउटफ्लो हो रहा है ऑफ अ कैपिटल का कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। डेट डायरेक्टली अफेक्ट अ नेशंस फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो डायरेक्टली जो नेशन की फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटीज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो आई होप आपको करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था उनको एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि डायग्राम में एक करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, जितना भी जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, यानी जितना भी जो गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, वो इसके अंदर आता है। और जितना भी जो सर्विसेज है उसका जितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका जितना इंपोर्ट हो रहा है, वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी बताया यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये भी यहाँ आता है। जितनी भी इनकम रिसिप्ट है, राइट, और पेमेंट है, वो भी इसके अंदर ही आती हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि जो यूनिलैटरल ट्रांसफर है वो किस अकाउंट के अंदर आता है। तो आपको पता होना चाहिए जो करंट अकाउंट है उसके अंदर यूनिलैटरल ट्रांसफर आता है।
अनदर साइड देखते हैं कैपिटल अकाउंट, इसमें कौन कौन चीजें आती हैं। यहाँ पर जो बोरोइंग एंड लेंडिंग, जितना भी हम उधार ले रहे हैं, कितने बोरोइंग कर रहे हैं, और जितना भी हम लेंडिंग यानी जितना हम उधार दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, उनका जो रिकॉर्ड है कि हमने कितना उधार लिया, लेट सपोज हमने कितना IMF उधार लिया, राइट, या हमने किसी अनदर कंट्री उधार लिया, या हमने किसी अनदर कंट्री उधार दिया, उनके सारे जो रिकॉर्ड्स के ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट में। सेकेंड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब FDI के थ्रू कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट, और FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हो रहा है उनको हम उनको भी इसमें मेजर करते हैं, उनका भी रिकॉर्ड इसमें मेंटेन करते हैं। द लास्ट पॉइंट आता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितना भी जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, राइट, उसमें जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड हम कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए। यस, अब आता है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किनका देखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। इसे आपको पता है, जो एक तो बैलेंस डिफिसिट होता है एंड बैलेंस सरप्लस होता है। तो पहले आपको पता है कि बैलेंस पेमेंट डिफिसिट क्या होता है और पेमेंट सरप्लस क्या होता है। जो पेमेंट है वो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, राइट, जितना हम बाहर भेज रहे हैं उसके कंपेयर में हमारे पास ज़्यादा पेमेंट आ रहा है, तो वो हमारे लिए पेमेंट सरप्लस हो जाएगा, राइट। और जब हम लोग रिसीविंग हमारे पास कम हो रही है पर हमारी कंट्री से ज़्यादा पैसा जा रहा है, राइट, वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए डिफिसिट हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि बेसिकली इनका डिफरेंस क्या है इस डायग्राम की हेल्प से। द कंट्री इंपोर्ट्स आर गुड्स, द कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल देन इट्स एक्सपोर्ट। जो कंट्री है वो जब ज़्यादा इंपोर्ट करती है, किस चीज़ की इंपोर्ट करती है, गुड्स का, सर्विसेज का और कैपिटल्स का, किसके कंपेयर में, एक्सपोर्ट के कंपेयर में, तो वो कंडीशन होती है पेमेंट डिफिसिट की। फिर आता है इट्स मस्ट बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज टू पे फॉर इंपोर्ट्स। जब हम अनदर कंट्री से कोई चीज़ बोरो करते हैं पे करने के लिए फॉर इंपोर्ट को पेमेंट करने के लिए। इन द शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे क्या होता है शॉर्ट टर्म की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे स्पेंडिंग जो फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है यहाँ पे, इट इन अ लॉन्ग टर्म फॉर्मेट में क्या होता है, इट विल हैव टू गो इनटू डेब्ट टू पे फॉर कंजप्शन। अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखेंगे, अगर हमारे साथ हमारी कंट्री में हमेशा यही होता रहा कि पेमेंट डिफिसिट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन आएगी हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाएंगे, राइट, टू पे फॉर द कंजप्शन। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। द कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल देन इट्स इम्पोर्ट। जस्ट इसका अपोजिट है, जब कंट्री जो होती है ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है गुड्स का, कैपिटल का, सर्विसेज का कंपेयर टू इट्स इम्पोर्ट, तो वो हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कहलाता है। कंट्री जनरेट्स इनफ कैपिटल टू कवर ऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शंस, राइट। तो कंट्री यहाँ पे क्या करती है, इनफ कैपिटल कवर करती है जितनी भी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उसको कवर करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ए सरप्लस बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट टर्म के पर्पज से हम देखते हैं तो यहाँ पे एक सरप्लस बूस्ट मिलता है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है जब हमारे पास कंडीशन पेमेंट सरप्लस की आती है। और अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इट्स बिकम टू डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट ड्राइवन ग्रोथ। तो ऐसे इससे क्या होता है, बेसिकली हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्राइवन ग्रोथ करते हैं। जब हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए एक कंडीशन आएगी पेमेंट सरप्लस की, तो हमारी कंट्री बहुत ग्रोथ करेगी और जो स्पेशली एक्सपोर्ट ड्राइवन ग्रोथ होगी कंट्री में, अगर कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए पेमेंट सरप्लस जा रहा है यहाँ पे, राइट। अब एक हमने डिस्कस किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये भी आपने सुना होगा, तो इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, राइट, जैसे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है हमारी कंट्री में, उनका जो डिफरेंस निकल के आता है, डिफरेंस की जो वैल्यू निकल के आती है, वो हमारे लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, राइट। हमने कितना एक्सपोर्ट किया, हमने कितना इंपोर्ट किया, उनके भी जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, राइट, वो हमारे लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। तो बेसिकली हम रीडिंग करते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, द डिफरेंस इन वैल्यू बिटवीन अ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज टर्म एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्री का जो हो रहा है उनके बीच जो डिफरेंस, उनकी वैल्यू का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, वो ही हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट
इज द ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ओवरऑल इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स होता है, जो हमने डिस्कस किया, राइट, ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट of the world, right? While balance of trade includes import and export of the goods alone, right? Visible items, जैसे हमने डिस्कस किया जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें सारी चीज इंक्लूड होती है, राइट? उसमें हमारे विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड होते हैं, वहाँ पर जो गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, और जितना भी हमारे पास जो यूनिलेटरल ट्रांसफर है उसको भी इंक्लूड करते हैं। पर जो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड है यहाँ पर ओनली हम गुड्स के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, राइट, वहाँ पे हम सारा जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, इन द फॉर्म ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर, राइट, सारा इंक्लूड होता है। पर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, राइट, वहाँ पे ओनली गुड्स को ही हम उनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट देखते हैं, ओनली विजिबल आइटम को लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही अंदर आता है, उसके अंदर ही उसका रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और जो हम नीचे लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, राइट, जो इनका डिफरेंस है वही हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। अब जैसे हमने पढ़ा कि पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस था, ऐसे यहाँ पर ट्रेड सरप्लस होता है, ट्रेड डिफिसिट होता है। जब हमारे पास इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो वो हमारे लिए कंडीशन कहलाती है ट्रेड डिफिसिट, यानी हमारा ट्रेड डिफिसिट हो रहा है जब हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू इट्स इम्पोर्ट, तो वो हमारे लिए ट्रेड सरप्लस कहलाता है। तो हमेशा कंट्री की यही कोशिश रहती है, यही ट्राई करती है कि उसके पास ट्रेड सरप्लस आए ताकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो। तो जितनी भी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती है कि उसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ना चाहिए ताकि उसका ट्रेड सरप्लस होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक्सपोर्ट वैल्यू ग्रेटर देन इम्पोर्ट वैल्यू इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर जब हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है इकोनॉमिक इंपोर्ट वैल्यू से, तो हमारे कंट्री जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की फॉर्म में जाएगी, यही ट्रेड सरप्लस कहता है। ट्रेड डिफिसिट का भी नीचे डायग्राम दिया गया है। एक यूएस ने लिया इंपोर्ट आइटम्स ऑफ वैल्यू $2 ट्रिलियन, राइट। एक जो यूएस है उसने इंपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, 2 ट्रिलियन वैल्यू के जो उसने आइटम को इंपोर्ट किया, और उसने एक्सपोर्ट कितना करा, उसने ओनली 1.75 और ट्रिलियन डॉलर का उसने एक्सपोर्ट करा। तो उसके पास क्या हुआ, उसके बाद डिफिसिट हो गया क्योंकि उसने यहाँ पर नेगेटिव, उसके बाद पेमेंट हो गया नेगेटिव, उसके बाद ट्रेड हुआ, और जो ऊपर वाली कंडीशन थी उसमें पॉजिटिव ट्रेड हो रहा था। तो आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए कि ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या था, तो अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं कि बेसिकली इनके बीच डिफरेंस क्या है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इट्स रिकॉर्ड ओनली विजिबल आइटम, जैसे हमने बताया कि ऑलरेडी ये गुड्स को ही रिकॉर्ड करता है, जबकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इट्स रिकॉर्ड बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। ये जो है गुड्स को भी करता है, सर्विसेज को भी करता है, और जो यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं उनको भी इंक्लूड करता है। बीओटी इट इज अ पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट। आप बीओपी यानी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का पार्ट है, राइट। एंड जो हम जाते हैं बीओपी साइड, इट इज अ सम ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ कैपिटल। जबकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किसका सम है, वहां पे हमारा कैपिटल अकाउंट भी था, करंट अकाउंट भी था, फाइनेंशियल अकाउंट का ये सम है। अब देखते हैं कि इट डजंट रिकॉर्ड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो जो कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन होते हैं उसके वो रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करता है, उनको रिकॉर्ड नहीं करता है, जिसे कैपिटल अकाउंट होगा उनको मेंटेन नहीं करता है। जबकि जो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहां पर हम कैपिटल अकाउंट को भी उनके रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी सरप्लस और डिफिसिट या बैलेंस। ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सरप्लस भी हो सकता है, वो डिफिसिट भी हो सकता है, या वो बैलेंस भी हो सकता है। जबकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस इन द अकाउंटिंग सेंस। जबकि जो एक अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग सेंस है, वहां पे हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो बैलेंस होता है, राइट। तो ये बेसिकली 4 से 5 डिफरेंस हैं, इनके यहाँ पे हम WTO सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, राइट।
और अगर कोई आपकी डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा के नाम से आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए और अपना एक ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मेंशन है, उस पर लिंक पर क्लिक करके भी टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलरली अपडेट मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, राइट। जितने भी अपडेट्स आते हैं आपके एग्जाम के लिए या जितनी भी वीडियोस आती हैं, उनको वहाँ पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ। और बहुत सारे ग्रुप के वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आप टॉकिंग भी कर सकते हो, आपके एग्जाम पॉइंट आप यूज से। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।